नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विश्व जनसंख्या पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या जो कि एनसीईआरटी की 12th क्लास का पार्ट 2 है। 12th क्लास का पार्ट 2 संख्या पार्ट 2। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, उसका प्रभाव क्या क्या है, जो सभी इसमें देख लेंगे। एक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि वृद्धि किस तरह से होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, और इसके कितने टाइप है, वो भी हम जनसंख्या वृद्धि दर में देख लेंगे। एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि जल, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, यह सभी कारक इसमें शामिल हैं। एक जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक, सबसे कम जनसंख्या किस में है। सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण का टॉपिक लेते हैं। क्या, कौन सा? जनसंख्या वितरण। जैसे कि आपको पता होगा, सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है। कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी जनसंख्या अधिकता के कारण ही आज विश्व की विशाल शक्ति बन चुके हैं। जैसे कि चीन, जो अपनी विशाल जनसंख्या के कारण ही विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना एक अलग नाम रखता है। और इसके बाद यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपों में थर्ड स्थान आता है जनसंख्या में, जो कि अपनी जनसंख्या को अधिक शिक्षित और टेक्नोलॉजी से जोड़कर आज इसने विश्व की जो विरासत हासिल की है, एक दमखम हासिल किया है, जो हर फैसले में इसका दमखम दिखाई देता है। और चाइना एक एशिया का ऐसा बड़ा देश है जो कि सभी देशों को, आसपास के पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है आर्थिक, राजनीतिक और यानी कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। यानी कि जनसंख्या वितरण एनसीईआरटी का एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि महान राष्ट्र न कि श्रोण से, यानी कि सोने से नहीं बनता है, तो किससे बनता है? महान राष्ट्र स्त्री और पुरुषों से बनता है। स्त्री और पुरुषों, यानी पुरुषों से बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप स्वर्ण अपने देश में कितना भी रख लो, इसका कोई वैल्यू नहीं है यदि आपने अपनी जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों को यदि आपने सम्मान और शिक्षित और ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान बनाए रखे। तो हम जनसंख्या वितरण का पहला देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि एनसीईआरटी में कहती है कि 60% जनसंख्या केवल 10% स्थल भाग पर निवास करती है, और 10% स्थल भाग पर, यानी कि 60% स्थल भाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या आप? यानी कि एक इतना बड़ा भाग है जिस पर केवल इतनी सी जनसंख्या निवास कर रही है, और एक इतना सा भाग है जिस पर कुल इतनी जनसंख्या निवास कर रही है। यानी कि 10% स्थल भाग पर तो केवल 60% जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि एक 60% स्थल भाग पर केवल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 10% जनसंख्या निवास कर रही है, जो कि एक फैक्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी जनसंख्या वितरण। अब आप जनसंख्या वितरण विश्व में देखते हैं, विश्व के स्तर पर देखते हैं, तो जनसंख्या वितरण विश्व के स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इन दोनों का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? गर्म स्थल है, गर्म स्थल, यानी कि यहाँ की क्लाइमेट ही एक ऐसी है कि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके बाद हम यूएसए, यानी कि उत्तरी अमेरिका को देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका को देख सकते हैं। ये तीनों ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पर सर्वाधिक, यानी कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, जबकि अन्यतः 4 महाद्वीप बचे हैं, उनमें केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से भी सर्वाधिक जनसंख्या निवास हमें एशिया महाद्वीप में देखी जाती है। एशिया महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन है, जो कि दुनिया का फर्स्ट स्थान रखता है। इसके बाद भारत है, जो कि सेकंड स्थान रखता है जनसंख्या में। इसके बाद एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया, जो कि जनसंख्या में
तीसरा स्थान रखता है। ऐसे तो विश्व में तीसरा स्थान यूएसए रखता है। विश्व में देखते हैं ऑलराउंड सभी महाद्वीपों को जोड़कर देखते हैं तो तीसरा स्थान यूएसए का आता है। इसके बाद आप देखते हैं अब एक रिपोर्ट ताज़ा एक रिपोर्ट आई है, कहा संयुक्त राज्य से एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि 2027 यानी कि 2027 तक भारत चीन को आबादी में पीछे छोड़ देगा। 2027 तक जनसंख्या विस्फोट होने से भारत में अनेक समस्याएं भी बढ़ेगी और एक अवसर भी प्रदान होंगे। कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कार्यशील अर्थव्यवस्था है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो एक बुढ़ापे वाली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर अधिक ऊर्जा वाली अर्थव्यवस्था भारत की, यहाँ पर 18 से यानी कि 39 आयु वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। यदि इस जनसंख्या को आप अधिक अच्छी तरह से शिक्षित करते हो और टेक्नोलॉजी से जोड़ते हो तो इनका आप जनसंख्या का आप लाभ भी उठा सकते हो। यदि आप इनको शिक्षित और टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ते हो या बेरोजगार रखते हो तो इसके दुष्परिणाम भी आप देख सकते हो। इसका एक दुष्परिणाम है पाकिस्तान अपनी जनसंख्या को अधिक शिक्षित और टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा, इसी कारण वह आतंकवाद के चुंगल में फंसता जा रहा है। आज चाइना जो कि अपनी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि को मानता है, कृषि और टेक्नोलॉजी में चाइना इस तरह से क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक टेक्नोलॉजी से शिक्षित थी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। इसी कारण जनसंख्या वितरण के बाद हम चलेंगे नया टॉपिक कल देखेंगे जनसंख्या घनत्व और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि। आपको कैसी लगी क्लास? धन्यवाद।